तो हे गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बी सफिक्स ऑपरेशन फ्रॉम कोड फोर्सेस राउंड 688 डिवीजन 2। तो बेसिकली है क्या, हम किसी भी एक एरे पे दो टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। या तो एरे के किसी भी सफिक्स को 1 से इंक्रीज कर देंगे या सफिक्स को 1 से डिक्रीज कर देंगे। तो सफिक्स आपका हुआ क्या, अगर मेरे पास सपोज कीजिए ये एरे है, ठीक है, ये कोई मेरा एरे है, ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक इसकी इंडेक्सिंग है। तो यहाँ n-1 से स्टार्ट करके कोई भी एरे वगैरह उठा लेंगे तो उसको हम सफिक्स बोलेंगे, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो सिर्फ n-1 हो, चाहे कोई भी एरे हो, ये सफिक्स हो जाएगा। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को एक ऑपरेशन में या तो +1 ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स में से। और ये हम कितनी भी बार कर सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन हमें करना क्या है, सारे एरे के एलिमेंट्स को सेम करना है। पर इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि हम पूरे एरे में से कोई भी एक एलिमेंट उठा के उसकी वैल्यू कहीं कोई भी एलिमेंट की तरह चेंज कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसका मतलब समझें, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये एरे है, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है सपोज कीजिए 3, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है 2 और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है 1। अब अगर मैं 2 की वैल्यू को कुछ भी बना दूँ तो मैं क्या बनाऊँगा, या तो मैं उसे 3 बनाऊँगा, ठीक है, या मैं उसे 1 बनाऊँगा, क्योंकि और कुछ बनाने का फ़ायदा है ही नहीं। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं इसको 1 बना दूंगा तो 1 को 1 में चेंज करने में कितने ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, 0 ऑपरेशंस। और 1 को 3 में चेंज करने के कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन लगेंगे। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि हमने इस 2 को इस एरे से हटा ही दिया है, तो हमने सीधा इस 1 को इस 3 में चेंज करा और 2 ऑपरेशन लगे। तो ये मैं चेंज करने की बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर ये आपके पास एरे है, ठीक है, ये आपका कोई n-1 इंडेक्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप देखें अगर आप पूरे सफिक्स को चेंज कर रहे हैं एक साथ, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप पूरे के पूरे एरे को इसके बराबर कर दें अगर ये एरे पहले से सेम नहीं है। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका एक एरे जो सफिक्स है वो पहले से बराबर है, तो आप इस एलिमेंट की इक्वल करने जाएंगे उसे। तो सफिक्स हमेशा अगर एक एलिमेंट का लें तो वो खुद के बराबर तो है ही, तो हमें बेसिकली n-1 एलिमेंट को सबसे पहले n-2 एलिमेंट के बराबर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम या तो n-1 को प्लस करते रहेंगे माइनस, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को n-3 के बराबर करेंगे इकट्ठे, इन दोनों को प्लस या माइनस करते हुए। तो अगर हम जो हमें यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन दे रखा है कि वी आर अलाउड टू चूज़, कि मतलब कोई भी एक डी चूज़ करके हम नंबर चूज़ करके उसको हम हटा ही सकते हैं, ठीक है। यू हैव ऑप्शन चेंजिंग वन ऑफ द इंटीजर इन एरे टू एनी अदर इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यही हो गया कि पूरे एरे में अगर 3, जैसे मैंने आपको समझाया 2 और 1 है, तो हम अगर इस एलिमेंट को चेंज करें तो आप जूम करें, हमने इसको हटा ही दिया, सीधा आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा एलिमेंट हटाना है, या फिर मैं आपको कॉर्नर केस बताता हूँ। अगर मेरा एरे 2 साइज़ का, सपोज कीजिए 100 और 1, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस 1 को भी 100 बना दूंगा और ऑपरेशन मेरे 0 हो गए। तो मतलब पहली बार जो हम इंटीजर चेंज कर रहे हैं ना, उसमें 0 ऑपरेशन लग रहे हैं, उसके बाद +1 या -1 करने में ऑपरेशन काउंट होंगे, इनिशियल ऑपरेशन हमारा 0 है। तो अगर एरे का साइज 2 है तो कोई भी दो नंबर्स हो मैं उनको 0 ऑपरेशन में कर सकता हूँ, 2 या उससे कम। अब हम देखेंगे अगर मेरा एरे का साइज जो है, जो n है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम एक माई इंडेक्स ले रहा हूँ मैं, जिस इंडेक्स को मैं चेंज करने वाला हूँ किसी और इंडेक्स में, ठीक है। तो पूरे एरे में हम ऐसा कौन सा इंडेक्स होगा जिसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट पड़ा है मेरे पास 100, यहाँ पे पड़ा है 200 और यहाँ पे पड़ा है 150। तो अगर हम पहले 100 को 200 में चेंज करें, 100 ऑपरेशन लगे। 200 को, अभी दोनों 100 हो चुके हैं एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स 100 हो जाएंगे और 200 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 100 को 200 में करा है। तो 200 को 150 में चेंज करने में और 50 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है ना। एक ऑपरेशन करते ही ये दोनों एलिमेंट्स 200 हो गए, इस पे 100 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर इन दोनों पे कंबाइंड इसको सफिक्स लेके हम जब इसमें से 50 ऑपरेशन करेंगे माइनस के, तो ये तीनों पूरा एरे 150 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 100 और यहाँ से 50, तो टोटल हमें 150 ऑपरेशन लगे। लेकिन अगर मैं इस 200 को 100 या 150 के बराबर कर दूँ, बेसिकली जैसे मैंने समझा था, इस 200 को हटा ही दूँ, तो 100 से 50 में कितने ऑपरेशन लगे, 50 ऑपरेशन। तो हमने 200 को हटाने से कितने ऑपरेशन बचा लिए, पहले हमारे 150 हो रहे थे, बाद में 50 हुए। तो हमने बेसिकली 150 माइनस 50, हमने 100 ऑपरेशन अपने बचा लिए 200 को रिमूव करने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब मैं आपको कोड से समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने सबसे पहले इनपुट लिया, ठीक है,
इनपुट लेने के बाद अगर साइज़ मेरा 2 या उससे कम है तो 2 लेके अगले टेस्ट 0 आउटपुट करके अगले टेस्ट केस पे चले जाओ। अब मैंने माई इंडेक्स -1 से इनिशियलाइज़ किया। अब मैं यहाँ पे ओपी सेव्ड में देख रहा हूँ कि कितने ऑपरेशन सेव कर रहा हूँ मैं, मेरे को मैक्सिमम ऑपरेशन सेव करने हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे एबीएस मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो मैंने रन करा 1 से n-1 के लिए, लेस देन n-1 के लिए लूप। तो बेसिकली कॉर्नर एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए यहाँ पे, पूरे एरे में 0 और n-1 को नहीं करा मैंने, इस पार्ट ऑफ एरे के लिए लूप रन करा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर i को मैं i-1 में चेंज कर रहा हूँ और i को फिर मतलब इसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई एक i है, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो अगर मैं i+1 हो गया ये वाला इंडेक्स और ये वाला i-1 हो गया, तो अगर मैं i+1 को i में चेंज करूँगा तो मेरे कितने ऑपरेशन लगे, इतने, एब्सोल्यूट ऑफ i+1, ठीक है। और अगर मैं किसी एलिमेंट को i-1 में चेंज करूँगा तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, इतने ऑपरेशन, एरे ऑफ i-1, ठीक है। और इस सब से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करा था, 50 सब्ट्रैक्ट करा था हमने, जो कि अगर हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ जाएं तो उसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ i-1 और i+1। तो अगर मेरा ऑपरेशन सेव्ड इससे कम है तो मैं इतने ऑपरेशन सेव कर लूँगा, मेरे को मैक्सिमम ऑपरेशन सेव करने हैं, और मैं ith इंडेक्स को अपना इंडेक्स बना लूँगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसको मैं रिमूव करने से मेरे मैक्सिमम ऑपरेशन बच रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 2 कॉर्नर केस आते हैं कि सपोज कीजिए आपका जो पूरा एरे है, मैंने आपको बताया था मैंने 0 और n-1 के लिए इंक्लूड नहीं करा है, तो अगर ये पूरा एरे है और सपोज कीजिए 0 वाला एलिमेंट हटाने से मेरे ऑपरेशन सबसे ज़्यादा बच रहे हो, जैसे मेरा अगर ये 100 और ये 1 2 ये मेरा एरे है, तो मैं क्या करूँगा, 100 को अगर मैं हटा ही दूंगा या फिर 100 को 2 कर दूंगा तो मेरा एक ही ऑपरेशन में हो जाएगा। तो मैं 0th इंडेक्स के लिए और इस इंडेक्स के लिए चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, तो मैं अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूँ तो मैं i-1 पे तो जा नहीं सकता, अगर मैं n-1 पे हूँ तो मैं i+1 पे नहीं जा सकता, तो मैं सिर्फ एक इंडेक्स के लिए चेक करूँगा, एक साइड पे उसकी। तो यहाँ पे देखिए n-1 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे ऑपरेशन सेव जो मैंने अब तक पूरा लूप लगा के करे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा लूप लगाने के बाद 1 से n-1 ऑपरेशन सेव जो मेरे आए हैं वो अगर मेरे कम आते हैं, मेरे किससे कम आते हैं, अगर मैं 0th एलिमेंट को और फर्स्ट एलिमेंट के ऑपरेशंस को हटा दूँ, 0th को सीधा फर्स्ट एलिमेंट बना दूँ, तो मैं उसको ले लूँगा और माई इंडेक्स को 0 कर दूँगा। उसके बाद भी अगर मेरा जो n-1 लास्ट इंडेक्स है उसको मैं सेकंड लास्ट इंडेक्स के बराबर कर दूँ, अगर वो मेरे ऑपरेशन सेव से ज़्यादा है तो मैं उतने ऑपरेशन सेव कर लूँगा और मेरा इंडेक्स n-1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कोई भी अगर मेरा एरे है मैं उसमें ith इंडेक्स को अगर मेरे को पता है मेरे को हटाना है तो मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ या तो मैं उसको i+1 या i-1 के बराबर कर दूंगा। आपको i-1 से i+1 पे तो जाना ही जाना है क्योंकि आपने i रिमूव करा है, ठीक है। तो अगर ये भी मेरा i-1 हो गया तो i-1 से i-1 पे आने पे 0 ऑपरेशन लगेंगे, फिर i-1 से इधर आने पे उतने लगेंगे जहाँ आपको इतने लग रहे थे। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर n-1 है तो मैंने उसको लेफ़्ट साइड पे इक्वल कर दिया, मतलब कि अगर मेरा इंडेक्स ये वाला इंडेक्स है, इसको मेरे को हटाना है तो मैंने इसको इसके बराबर कर दिया पहले वाले ऑपरेशन में। और अगर वो कोई और इंडेक्स है पूरे एरे में, अगर वो कोई और इंडेक्स है तो मैंने उस इंडेक्स को उसके नेक्स्ट वाले के बराबर कर दिया, किसी भी एक के बराबर कर सकते हैं, नो डिफरेंस। ये करने के बाद अब मेरा आंसर एरे यहाँ बना। अब मैं चेक करूँगा हर पेयर के लिए, हर एडजेसेंट पेयर के लिए, यहाँ पे हर एडजेसेंट पेयर के लिए कि यहाँ से यहाँ आने में कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, बस ये चेक करेंगे और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए लूप लगाया n-1 से, तो एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ n-1 का एब्सोल्यूट उसको आंसर में प्लस कर दिया और आउटपुट कर दिया, ठीक है। कोड डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।